नमस्कार। ये हम लोगों का 22वां दिन और हर दिन ये मेरी कोशिश रही है कि हम उन तथ्यों से आपको अवगत कराएं जो प्राय व्यस्तता के कारण हम नहीं जान पाते हैं। साथी लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। दीपांकर आ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। राहुल पाठक जी को भी मेरा नमस्कार। अनूप जी भी आ गए हैं, उन्हें भी नमस्कार। और हरिशंकर गुप्ता जी, मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे बहुत सक्रिय हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्हें भी मेरा नमस्कार है। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आशुतोष त्रिवेदी जी को भी मेरा नमस्कार है। जिस बात को आज मैं करना चाहता हूँ, राणा प्रताप सिंह भी मुझे नज़र आने लगे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। चलिए 1 या 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 1-2 महत्वपूर्ण लोग और आ जाएं तो बातचीत करने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का विषय में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको बड़ा परिश्रम करके मैं ढूंढ के लाया हूँ। चंद्रभूषण शेठ जी भी मुझे नज़र आने लगे, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। कविता बाना जी को भी मेरा नमस्कार। कवि साजन ग्वालेरी जी को भी मेरा नमस्कार। चलिए मैं बात शुरू करता हूँ। आज भारत और भारत की संस्कृति संक्रमण काल से गुजर रही है। सीधे सीधे धर्मांतरण कराने वाले 3 समूह बहुत तेजी से सक्रिय हुए हैं और वो 3 समूह हैं। सबसे पहले ईसाई मिशनरीज, दूसरे नंबर पे इस्लामिक जिहादी और तीसरे नंबर पे नवबौद्ध। नवबौद्ध का शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो मूल रूप से शाक्यमुनि बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, वह भारतीय संस्कृति के भाग हैं और भारतीय संस्कृति के भाग रहते हुए वह कहीं से भी भारतीय संस्कृति के परिष्करण की तो बात करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की भर्त्सना नहीं करते। गौतम बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया था, बल्कि उन्होंने समाज के परिष्करण के लिए एक संघ की स्थापना की थी और इस संघ को भी उन्होंने बहुत ही विस्तार देकर संगठित किया था। कल मैंने उनके संघ की अवधारणा के विषय में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन मैं आज उससे भी 2 कदम और आगे चलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को पिछले वक्तव्य में बता चुका हूँ कि आज से 200 वर्ष पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का नामो निशान नहीं था। भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थस्थल तो थे, सारनाथ जैसे, लेकिन बौद्ध धर्म का नामो निशान नहीं था। ना के बराबर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ये बौद्ध धर्म अधिकांशतः हिमालय की घाटियों में फलीभूत हो रहा था, बहुत कम जनसंख्या के बीच में। जैसे सिक्किम है, भूटान है, लद्दाख है,
हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति है, इन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या के बीच में जीवित था। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने अपना सारा प्रचार कार्य वो भारत में किया था। अचानक श्रीलंका में एक अंग्रेज दंपति ने, जो वहाँ की सिविल सर्विस में था, उसने वहाँ कार्य करके पाली भाषा का अध्ययन करके सिंगली लिपि में लिखी हुई पाली भाषा, महत्वपूर्ण बात है, सिंगली लिपि में लिखी हुई पाली भाषा, तो सिंगली लिपि में लिखी हुई पाली भाषा का के ग्रंथों का जब अध्ययन किया, तब पहली बार यह पता चला कि गौतम बुद्ध तो भारत की देन है। और उस समय एक युवक जो भारतीय संस्कृति में जो विकृतियां थीं, उन विकृतियों से मानसिक रूप से क्षुब्ध होकर एक यात्रा पर निकला। अब भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, सनातन संस्कृति में जो विकृतियां थीं, उन विकृतियों पर कई लोग क्षुब्ध हुए। उनमें स्वामी दयानंद भी हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद भी हैं, उनमें बहुत सारे समाज सुधारक भी हैं, और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से अपना अपना कार्य किया। किसी भी व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति के परिष्करण के कार्य पे वो जुटे। और जिस समय भारतीय समुदाय ब्रिटिश काल में एकजुट होने की तरफ बढ़ रहा था, उसी समय पर ब्रिटिश शासन ने इटावा, अभी इटावा शब्द इसलिए कि इटावा भारत, चाहे तो आप समाजवादी पार्टी के जनक के रूप में इटावा को देख सकते हैं। वर्तमान युग में जो उथल पुथल हुई, जो जिस तरह से जातिवाद चला, जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा, उसी तरीके से ब्रिटिश काल में इटावा के डीएम एओ ह्यूम के माध्यम से एक दल, राजनीतिक दल का गठन, सत्ता में सम्मिलित होने के लिए लॉलीपॉप देते हुए, एक भारतीयों को लॉलीपॉप देते हुए एक राजनीतिक दल का गठन कराया, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस कांग्रेस का जो गठन का वर्ष है वो 1885 है, और ये 1885 का साल 1857 की क्रांति के बाद 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोगों के प्रयास के बाद देवनागरी के प्रचार प्रसार के द्वारा हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय जनता के एकजुट होने की प्रक्रिया में भविष्य के आसन्न संकट से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया एक उपाय था। और अब आप समझ सकते हैं कि जब अंग्रेजों द्वारा एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में जब कांग्रेस को बनाया जाएगा, तो उसमें किन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। अंग्रेज उस समय तक भारत में न्यायिक व्यवस्था स्थापित कर चुके थे। जगह जगह हाई कोर्ट खुल चुकी थी। उन कोर्टों में लोग वकालत कर रहे थे, और ये जो वकालत करने वाले लोग हैं, देखिए वहाँ पर जो मुकदमे राजस्व के चलते थे वो प्राय जमींदारों के मुकदमे चलते थे। ये समझने वाली बात है कि उस समय की ब्रिटिश कोर्टों में जो मुकदमे चलते थे वो
जमींदारों के चलते थे। आम आदमी तो ज़मीन का मालिक था ही नहीं। तो जब आम आदमी ज़मीन का मालिक नहीं है तो उनके बीच में इस प्रकार के कोई झगड़ों की संभावना ही नहीं बनती। उनके छोटे मोटे फौजदारी की लड़ाई झगड़े और मारपीट के झगड़े हुआ करते थे और वो प्राय थानों के लेवल से कोतवाल लोग उनको ख़त्म किया करते थे। तो उस समय पंचायत प्रणाली थी गाँव में, वो पंचायत प्रणाली के माध्यम से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। लेकिन जमींदारों के बीच में राजस्व के मुकदमे जो चलते थे, उन मुकदमों के लिए कोर्ट थी और उन कोर्टों में वकीलों के रूप में काम करने वाला समुदाय जो एक प्रकार से लॉर्ड के साथ काम कर रहा था, यानी एक प्रकार से ब्रिटिश शासन का अनुयायी था, वो सारे लोग पहले से ही जो ब्रिटिश शासन के अनुयायी थे, वो सारे लोग उस कांग्रेस में शामिल हुए। अगर हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समझें, संवैधानिक इतिहास को समझें, तो अंग्रेजों ने जो प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया में निश्चित रूप से पहले भागीदार उस समय ब्रिटिश काल में जो वकील होंगे वही होंगे। तो ये कांग्रेस एक प्रकार से वकीलों का संगठन था और इन वकीलों के साथ व्यापार करने वाले उद्योगपति, व्यापारी, क्योंकि उनके व्यापारिक हित थे, भारत सरकार से लाइसेंस लेना, भारत सरकार के साथ ठेके लेना, बहुत सारे काम करना। तो कुल मिला के जो कांग्रेस पार्टी 1885 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित हुई, इस पार्टी में जो लोग जुटे प्रारंभिक तौर पे वो भारत का आम आदमी नहीं था। वो लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कार्य करने वाली कोर्टों में वकालत कर रहे लोग थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उनकी लाइसेंस प्रणाली के तहत ठेके ले रहे या व्यापार कर रहे व्यापारी लोग थे और वो उद्योगपति थे, आम आदमी नहीं। अक्सर कर लोग जातिवाद की जब बात करते हैं तो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि ये सवर्णों द्वारा शासन किया जा रहा था। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आम जनता बिल्कुल सम्मिलित नहीं थी, अपितु कांग्रेस पार्टी में उस समय के वकील और उस समय के उद्योगपति और व्यापारी सम्मिलित थे। यह वर्ग वो वर्ग था जो परिस्थितियों के अनुसार लाभ उठाने में जुटे हुए थे। मैं अपने वंचित समुदाय के लोग, जिन्हें हम आज SC, ST और OBC बोलते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सत्ता में पहुंचकर मायावती, मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव लाभ उठाकर धन कमाने में जुट जाते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी कांग्रेस के माध्यम से जो लोग जुटे वो वही लोग थे जो ब्रिटिश शासन में लाभ कमाने में जुटे हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति में आम नागरिक सम्मिलित था। वह ब्रिटिश शासन से लाभ उठाने वाला वर्ग नहीं था, लेकिन कांग्रेस में जो लोग सम्मिलित थे वो ब्रिटिश शासन से लाभ उठाने वाले लोग थे। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, जैसे जैसे भारतीयता शिक्षित हुई, इन लाभ उठाने वाले लोगों ने धीरे धीरे करके गिरगिट की तरह रंग बदला। ये कोई भी आक्रोश होता था आंदोलन के रूप में खड़ा करते थे और उसके बाद उस आंदोलन को रोक देते थे। अगर आप कांग्रेस के इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। इन लोगों को सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी, समता का भाव रखने वाला व्यक्ति मंजूर नहीं था। 1936 आते आते, 1885 से लेके 1936 आते आते कांग्रेस में
भारत का जन समुदाय जुड़ने लगा था। और जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनने की बारी आई तो बहुमत सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में था। और आप सबको विदित होगा ही कि बड़ी चतुराई से सुभाष चंद्र बोस को एक किनारे कर दिया गया। कांग्रेस में वकील परिवार के पिता पुत्र को अध्यक्ष आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। मोतीलाल नेहरू से सीधे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, तो आज़ादी मिलने के बाद सीताराम केसरी को भी उसी प्रकार से अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी उपलब्धियों को लोग बड़ा करके बताते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर राजीव गांधी की देन है, अस्पताल कांग्रेस की देन है। इतना राजस्व आज़ादी के बाद से आ रहा है, उसमें अगर अस्पताल नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा? जो लोग मूर्ख हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक टिप्पणी आई है मेरे सामने, ऐसे मूर्खों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की जनता जो राजस्व देती है, कोई भी संस्थान उस राजस्व से बनता है। जैसे अभी हाल में भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से बहुत बड़ी परियोजना, जिसमें खरबों रुपए खर्च हुए हैं, कलकत्ता से दिल्ली और बम्बई से दिल्ली होते हुए पंजाब तक निर्मित की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जनता के धन से बनी हुई चीजें हैं, और जो जनता के धन से बनी हुई चीजें होती हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि चमचे, वैज्ञानिकों का जो श्रेय है वो भी उसी परिवार को देना चाहते हैं। जनता के धन से बने हुए संस्थान है, उसका श्रेय भी उसी को देना चाहते हैं। और भारत में जितनी भी चीजें हुई हैं, उन सब का श्रेय उन्हीं को देना चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। खैर, ऐसे चाटुकारों और चमचों का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस विषय पर बात करना व्यर्थ है। इन्होंने अगर भारत का इतिहास पढ़ा होता तो इन्हें चीजें समझ में आती हैं। हम मूल बात पे आते हैं। इस दौरान मैं थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा, एक नवरत्न माली जी हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं उनको इनबॉक्स में अपना नंबर दूंगा। इन 6-7 सालों में भारत में क्या क्या काम हुआ है, मैं उसकी पूरी सूची उन्हें प्रदान करूंगा, बात करूंगा उनसे। ये मूर्खतापूर्ण बातें मत करिए आप ये भूल रहे हैं कि केवल 1.5 महीने के अंदर, शुरुआत में भारत को बहुत सारी चीज़ों के लिए चीन का मुंह देखना पड़ा, दूसरी जगहों का मुंह देखना पड़ा, लेकिन 1.5 महीने के अंदर भारत न केवल पर्याप्त पीपीई का निर्माण कर रहा है, भारत न केवल मास्क का निर्माण कर रहा है, भारत न केवल टेस्टिंग किट का निर्माण कर रहा है, बल्कि दवाएं तक विदेशों को पहुंचा रहा है। आज भारत की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है। भारत ने न केवल इस कोरोना के संकट में अपने आप को बचा के रखा है,
अब जो अपने आप काल के गाल में समाने के लिए भागेगा, पत्थरबाजी करेगा, समूह के रूप में दौड़ेगा, उनकी तो बात अलग है, वो लोग तो निपटेंगे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहुत हद तक भारतीय जनता ने अपने आप को सुरक्षित रखा है, और इस सुरक्षित रखने के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से सामान्य होती जा रही हैं और होंगी। खैर, मैं आज जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो समुदाय है जो विदेशी संस्कृति को भारत पे थोपना चाहता है, और उस संस्कृति को थोपने के लिए सबसे पहले हमारे एक वंचित समुदाय को, जो ब्रिटिश काल से पहले कारीगर समुदाय था, कुटीर उद्योग करने वाला समुदाय था, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश काल में कल कारखाने खुलने के कारण से आर्थिक रूप से जो समुदाय एकदम कमज़ोर हो गया, एकदम गरीब हो गया, एकदम वंचित हो गया, उस समुदाय को भड़का के जो यहाँ स्थितियाँ उत्पन्न करना चाहते हैं, मुझे उन बिंदुओं पे बात करनी है। हम एक एक वक्तव्य में एक एक मुद्दा उठाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैं आज जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो एक नाम हमें पढ़ाया जाता है महापंडित राहुल सांकृत्यायन का। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, निश्चित रूप से ये महापंडित थे। अनुमान है कि इन्होंने 125 से 150 के करीब ग्रंथ लिखे। यह एक दिन में 30 प्लस के पेपर, A4 साइज जिसको बोलते हैं, 30 प्लस के पेपर लिखते थे, और एक महीने में एक पुस्तक तैयार कर देते थे। जब हम हाई स्कूल और इंटर के लेवल पे होते हैं तो इनका नाम हमें परिचित कराने के लिए उनका एक पाठ है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, या ऐसे ही किसी लेख के माध्यम से उनसे हमें उनके नाम का परिचय दिया जाता है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि लगभग 150 ग्रंथों के ये जो प्रणेता थे, इन्होंने ही भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने वाले तथ्य उन अपने ग्रंथों में रख डाले, बिना किसी तथ्यात्मक विश्लेषण के। ये तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन इनका जो अध्ययन है, लोग कहेंगे कि ये अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा वैसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कहने का मेरे अंदर साहस है कि इन्होंने अपने एकांगी अध्ययन, बौद्ध धर्म के अध्ययन के आधार पर भारत में कोई सनातन संस्कृति भी भली भांति विकसित थी, उसको खारिज कर दिया। चलिए मैं सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देता हूं। ये निश्चित रूप से योग्य थे, और काश इनकी योग्यता भारतीय संस्कृति के उत्थान में लगती। लेकिन उस समय का जो परिवेश था, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति जो पिछले लगभग 1000 वर्षों से आघात सहती आ रही थी, इस स्थिति में नहीं थी कि कोई उसका मौलिक स्वरूप कहीं से दिख जाए। और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद अगर एक तरीके से भारतीय संस्कृति के लिए
अपनी बात रख रहे थे तो स्वामी दयानंद दूसरे तरीके से। और इसके पीछे ये उदाहरण स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद का जो उदाहरण है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जो आपको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है आपकी वैचारिकता के लिए। इन दोनों विद्वानों के बीच में, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद, दोनों विद्वानों के बीच में बौद्ध संस्कृति पर कार्य करने वाले विद्वान का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ठीक उस सन में जन्मे जिस सन में श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कर रहे थे। यानी कि हिंदी का जो आंदोलन था वो लगभग आकार ले रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये युवा होंगे तो तब तक 20 वर्ष बीत चुके होंगे। यानी कि नागरिक प्रचारणी सभा 20 वर्ष काम कर चुकी थी। इन्हें देवनागरी का एक पर्याप्त आधार मिला। और इनके पक्ष में अगर मैं कोई बात कहूँगा तो वो ये कि देवनागरी और हिंदी के कट्टर समर्थक थे और इस कट्टर समर्थन के कारण इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी तक को तिलांजलि दे दी। यह इनका भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से शुक्ल पक्ष है। लेकिन मैं जिस पक्ष की तरफ बात करना चाहता हूं वह पक्ष बौद्ध संस्कृति के उत्थान में जुटने के कारण जो कार्य इन्होंने किए और जिनसे हमारी संस्कृति को जो क्षति पहुंची, मैं आज उन्हें आपके सामने रखूंगा। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। बचपन इनका आप समझ लीजिए। इन्होंने अपना बचपन अल्पायु में माता के निधन के कारण अपनी ननिहाल में बिताया। और इनके मामा ने जब इनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में कर दी तो इन्हें वो तमाशा लगा। 11 वर्ष का बच्चा तमाशा ही समझेगा। लेकिन लगभग 15 वर्ष होते होते इन्होंने घर छोड़ दिया और 15 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद तरह तरह के छोटे छोटे काम किए। तरह तरह के छोटे छोटे काम करने के बावजूद भी इनमें एक जो सबसे प्रबल भावना थी वो थी विद्या अध्ययन की। इन्होंने हिंदी देवनागरी सीखी, उर्दू सीखी, फारसी सीखी, संस्कृत सीखी। और क्योंकि पारिवारिक जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, अतः अंततः 1912 में ये वैष्णव साधु हो गए और अपना जो मूल नाम, इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, उस मूल नाम केदारनाथ पांडे को बदलकर साधु राम उदार दास कर दिया। लेकिन साधु राम उदार दास को वैष्णव धर्म, अब वैष्णव धर्म आप समझ सकते हैं, जो वर्षों से, बौद्ध धर्म तो गायब ही हो गया था, जो धर्म वर्षों से हिचकोले खा रहा हो, जिस धर्म को बांधने के लिए एक सूत्र की कोई व्यवस्था ना हो,
जैन धर्म एक सूत्र में बंधा था, बौद्ध धर्म भारत में नहीं था, लेकिन भारत से बाहर एक सूत्र में बंधा हुआ था, लेकिन सनातन जो धर्म है वो एक सूत्र में नहीं बंधा हुआ था। और वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कमी है कि सनातन धर्म एक सूत्र में बंधा हुआ नहीं था, लेकिन देखा जाए यही जो इसकी प्रवृत्ति है एक सूत्र में न बंधे होने की, यही इसकी ताकत थी। एक सूत्र में न बंधा होना, पूर्ण स्वतंत्रता होना, यही एकमात्र कारण है कि सनातन संस्कृति को छोड़कर लोग बंधनों वाले धर्मों में नहीं जाना। यह एक अलग विषय है कि इस धर्म में छुआछूत और भेदभाव जो बढ़ा, वो ये एक सूत्र में न बंधे होने के कारण। यदि एक सूत्र में ये बंधा होता तो शायद ये भेदभाव और छुआछूत और जातिवाद जैसी व्यवस्थाएं ये निपट चुकी होती। तो ये जो एक सूत्र में न बंधा होने के कारण जो इनको मानसिक संताप नहीं मिला, मानसिक शांति नहीं मिली, समझ चाहता हूं, तब इन्होंने आर्य समाज की ओर रुख कर लिया। आर्य समाज के प्रचारक के रूप में इन्हें यात्राओं का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन ये आर्य समाज से भी संतुष्ट नहीं हुए। थोड़े दिनों बाद इनकी भेंट बौद्ध भिक्षुओं से होती है और ये बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो जाती है। आर्य समाज में रहने के दौरान ये अपना नाम राम उदरदास से वापस केदारनाथ लाते हैं, लेकिन पांडे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, अपितु केदारनाथ विद्यार्थी लिखना प्रारंभ करते हैं। और जब आर्य समाज से मोह भंग होता है तो वापस साधु राम उदरदास हो जाते हैं। अब क्योंकि ये संस्कृत के अच्छे विद्वान हो गए और जगह जगह घूमते थे, आर्य समाज के कारण भी घूमे, वैष्णव साधु होने के नाते भी घूमे, और बौद्धों से भी इनका परिचय हुआ, तो बौद्धों में इनका परिचय एक संस्कृत के विद्वान के रूप में हुआ। और उसी दौरान घूमते घूमते, जिस प्रकार विवेकानंद जगह जगह घूमे, पूरे देश में घूमे, ये पूरे देश में घूमे, घूमते घूमते सारा भ्रमण करने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद इनके सामने एक प्रस्ताव आता है, और प्रस्ताव ये आता है कि श्रीलंका में श्रीलंका को उस समय सीलोन कहा जाता था, सीलोन में एक संस्कृत अध्यापक चाहिए, तो आप चले जाइए। और इस प्रकार 1927 में 34 वर्ष की आयु में ये सीलोन में संस्कृत के अध्यापक हो जाते हैं। लगभग 1-1.5 वर्ष पढ़ाने के बाद इनकी बौद्ध धर्म में रुचि जागृत होती है। सिंगली भाषा सीखते हैं, पाली भाषा सीखते हैं। आप समझ लीजिए, आप हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत 4 भाषाएं पहले से सीखे हुए थे। श्रीलंका जाने के बाद सिंगली और पाली 2 भाषाएं और इनके पास आ गई। और ये 2 भाषाएं जानने के बाद इन्होंने सुन रखा था कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो तिब्बत में हैं। ये तिब्बत की यात्रा पे निकल गए, अपने बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क के आधार पर तिब्बत में प्रवेश पा गए। तिब्बत में पहुंचने के बाद वहाँ इन्होंने भोट भाषा सीखी, तिब्बत की जो भोट भाषा है, अर्थात 7वीं भाषा सीखी। और इस 7वीं भाषा को सीखने के बाद वहाँ से, तिब्बत से बौद्ध ग्रंथों का लिप्यांतरण करके, बौद्ध धर्मों का प्रतिलिपिकरण करके उन्हें ये भारत में लाए। और ये ग्रंथ आज भी पटना के संग्रहालय में संग्रहित है। उसके बाद
ये कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हुए। 1921 में, क्योंकि ये कांग्रेस के छपरा जिले के बिहार से जिला सचिव रह चुके थे, तो कांग्रेस ने इन्हें पर्याप्त महत्व दिया। लेकिन शीघ्र ही इन्हें बौद्ध धर्म में सक्रिय रहने के कारण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह भेजा जा रहा है। 1930 में अंततः इन्होंने बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने आप को बदल लिया और अब नया नाम इन्हें बौद्धों द्वारा जब दिया हुआ था वो राहुल नाम था। इस राहुल नाम के साथ इन्होंने अपना जो हिंदू धर्म का जो गोत्र था, जो सनातन जो गोत्र था सांकृति, उस सांकृति को जोड़ा और इस प्रकार से इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल सांकृत्यायन कर दिया। बौद्ध भिक्षु बनते ही उस समय की बुद्ध सोसाइटियों ने इन्हें सपोर्ट किया और यूरोप की यात्रा पे भेजा। अब आप समझ सकते हैं कि यूरोप की यात्रा करने के बाद जो व्यक्ति इतना घूमा है, इतना पढ़ा है, तो उसके चक्षु द्वार खुलेंगे, चीज़ों को समझेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं आई थी और ये बौद्ध धर्म के क्योंकि टच में आ गए थे, यात्राओं में इन्हें आनंद आता था, इसलिए इनका आकर्षण बौद्ध धर्म के प्रति बना रहा। इस बौद्ध धर्म के परिचय के चलते सोवियत संघ में एक बौद्ध प्रोफेसर के बुलावे पर ये 1937 में बौद्ध धर्म के वहाँ पर प्राध्यापक बन गए। और जब 1937 में बौद्ध धर्म के प्राध्यापक बने तो वहाँ इनके साथ काम करने वाली एक रशियन महिला एलेना नार्वेन-तोवना उनसे विवाह किया। इनकी पहली पत्नी जो 11 वर्ष की आयु में जिनसे विवाह हुआ था और 15 वर्ष की आयु में ये अपने गांव में उनको छोड़ के चले आए थे, उनका नाम संतोषी देवी था। एलेना नार्वेन-तोवना को बौद्ध नाम दिया गया लोला। और वहाँ लगभग 2 वर्ष ये रहे और इस 2 वर्ष के दौरान इन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम ईशोर रखा गया। लेकिन 1938 में ये पुनः वापस भारत आ गए और भारत आने के बाद किसान आंदोलन में जुट गए। अब ये जो दूसरी पत्नी है पुत्र सहित, ये वहीं छूट गई। पहली पत्नी गांव में, दूसरी पत्नी रूस में छूट गई। विभिन्न कार्य करते करते 1947 में पुनः इन्हें सोवियत संघ में प्राध्यापक बनाया गया। 1947 की शुरुआत में ये प्राध्यापक बने, किंतु अगस्त 1947 में ये भारत के आज़ाद होते ही भारत वापस आ गए। और उस समय इनकी पत्नी और पुत्र को भारत आने की अनुमति रूसी सरकार ने नहीं दी। इस प्रकार इनकी पत्नी और पुत्र वहीं छोड़ गए। 1948 में आज़ादी के बाद इन्हें संविधान अनुवाद समिति का सदस्य बनाया गया और साथ ही प्रशासनिक शब्दावली के संकलन का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा गया।
वहाँ मसूरी में यह कार्य करते समय एक नेपाली महिला, इन्हें टाइपिस्ट के रूप में इनके साथ नियुक्त की गई, जिनका नाम कमला पेरियार था। 1950 में इन्होंने कमला पेरियार से विवाह किया और वही बाद में पूरे भारत में इनकी पत्नी के रूप में कमला सांकृत्यायन के रूप में जानी जाती रही। ये इनका जीवन परिचय है। केदारनाथ पांडे से रामोदर दास, रामोदर दास से पुनः केदारनाथ विद्यार्थी और केदारनाथ विद्यार्थी से राहुल सांकृत्यायन। वैष्णव साधु से आर्य समाज प्रचारक, आर्य समाज प्रचारक से बौद्ध, बौद्ध से बौद्ध भिक्षु और अंततः गृहस्थ। एक तरफ इन्होंने कांग्रेस में भी काम किया तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम किया, किसान आंदोलन में भी भाग लिया। इन आंदोलनों के चलते अनेकों वर्ष इन्होंने जेल में भी बिताए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जीवन इनका कोई भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद भी इतना बड़ा विद्वान हो जाना कि लगभग 150 के करीब ग्रंथ, और वो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सब इनका शुक्ल पक्ष है और प्राय हम सारे लोग, हम सनातन संस्कृति के लोग इनके इस शुक्ल पक्ष को ही लेकर इनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं मैगजीन्स की इंडिका पर बात कर रहा था जो कुलदीप कुमार द्वारा लिखी हुई है, तो मैंने उसमें एक दृष्टांत बताया था कि पुष्यमित्र संघ ने संस्कृत ग्रंथों को लिखवाया। अभी कुलदीप कुमार कहीं से तो उठा के लाए होंगे इस चीज को। तो मैंने जिस दिन ये वक्तव्य दिया था उसी दिन से मेरे दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि ये वक्तव्य कहाँ से आया। और मैंने जो प्राय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के रूप में जो चर्चित पुस्तकें हैं, इन वामपंथियों के द्वारा चर्चित पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन किया, लेकिन मूल स्रोत कहीं से भी नहीं प्राप्त हो रहा था। अचानक एक जगह मैंने पाया कि राहुल सांकृत्यायन ने वोल्गा से गंगा किताब में इसका विशद वर्णन किया है। अब अध्ययन रुचि है और अध्ययन रुचि हम सबको रखनी होगी। अध्ययन रुचि हम सबको रखनी होगी। हम सनातन संस्कृति के लोग पाश्चात्य संस्कृति की देखा देखी जो भोगवादी संस्कृति की तरफ बढ़ गए, ये कहीं ना कहीं हमको हानि, क्षति पहुंचा रही है। हमारा जो वंचित वर्ग है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो गांव में रह रहा है, और वो गांव में रह रहा है तो बेचारा मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, दिन भर परिश्रम करता है, रात को सो जाता है, ठीक से उसे शिक्षा प्राप्त नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं और कुछ भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। वहीं जिस पाश्चात्य संस्कृति की हम नकल कर रहे हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति सारे भोग करते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। ऐसा लगता है कि केदारनाथ पांडे को उस समय 20वीं सदी के प्रारंभ में सनातन संस्कृति में जो विकृतियां नजर आ रही थीं, मुझे लगता है कि कहीं हम भी इस समय भी लगभग 100-125 साल बीतने के बाद अभी भी कहीं उन्हीं विकृतियों में तो नहीं जी रहे हैं। अन्यथा बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं है।
जो थोड़े सक्षम लोग हैं, सरकारी सेवाओं में जो कार्य कर रहे हैं, वो ऑफिस खत्म होने के बाद पूरे दिन रिश्वत लेने के बाद घर जाकर टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों के साथ किसी रेस्टोरेंट पे जाके भोजन आदि कर लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं। यही हमारा जीवन है। क्या हमारा कोई लक्ष्य है या नहीं है? हमें लक्ष्य बनाना होगा, हमें अध्ययन करने होंगे, और हमें अध्ययन करने के बाद अपने जो भाई जो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं उन तक सूचनाएं पहुंचानी होंगी। धर्मांतरण कराने वाले सारे समूह इस कार्य को सैकड़ों वर्षों से निरंतर कर रहे हैं, और हम हैं कि सो रहे हैं। हम हर बार अवतार तलाशते हैं कि इस बार राम आ गए, फिर कृष्ण आ गए, फिर महात्मा गांधी आ गए, फिर जवाहरलाल नेहरू आ गए, फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, और अब नरेंद्र मोदी आ गए। क्या हमारा जीवन अवतार तलाशते तलाशते ही बीतेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि हमारी वैचारिकी जहां पर आधारित है, जहां पर केंद्रित है, वहां उस गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम इस छोटे से सूक्त को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम इस छोटे से सूक्त को आखिर अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? और जब हम अपने जीवन में इस सूक्त को उतारेंगे, तब हमारी आगे की जो संतति है, आगे की जो हमारी पीढ़ी है, वो इस सूक्त को अपने जीवन में उतारेगी। कहीं मैंने एक बार पढ़ा था कि हमारे देश के लोग भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में। अपने घर में वही शांति से रोटी खा के सो जाना, यही दिनचर्या है हमारी। या अब मैं इसका दूसरा पक्ष भी रखता हूं। दूसरा पक्ष इस प्रकार से कि जिस समय हम संसाधन जुटाते थे, हमारी संस्कृति उत्थान पे थी, हम उस समय ठीक ठाक भलीभांति चल रहे थे। हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते थे, हम अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। इसी दौरान गौतम बुद्ध ने हमारे समाज की विकृतियों के लिए जो परिष्कार का कार्य करना चाहा, उनके द्वारा स्थापित संघ में जब धन एकत्रण होना शुरू हुआ, बिना काम किए धन एकत्रण, जब बिना कार्य किए धन एकत्रण शुरू हुआ, तो विकृति, यहाँ सनातन संस्कृति में जो विकृति थी तो थी, विकृति वहां आनी शुरू हुई। और उस धन संग्रहण की परंपरा को बौद्ध विहारों ने अक्षुण्ण रखने के लिए, निरंतर रखने के लिए राज्याश्रय लेना शुरू किया। और इस राज्याश्रय के बाद जब भारत में पुनः सनातन संस्कृति, चाहे वो पुष्पमित्र शुंग के माध्यम से हो, चाहे वो शंकराचार्य के माध्यम से हो, तो जब पुनः सनातन संस्कृति परिष्कृत होकर सामने आई, तो उन्होंने विदेशी आताताइयों का सहारा लेना शुरू किया। यह विचारणीय बात है कि भारत में विदेशी आक्रमण बौद्ध धर्म पनपने के बाद होते हैं। बौद्ध धर्म पनपने से पहले भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं होता। ये बहुत विचारणीय बात है। तो इन आक्रमणों के कारण हमारी सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुई है। और उसके बाद सन 1200 आते आते हम संसाधन विहीन हो गए। मैं अपने वंचित भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि हम सारे लोग संसाधन विहीन हो गए। ब्रिटिश शासन आने तक हमारी स्थिति नारकीय थी।
इस नारकीय स्थिति का ही बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस समय मध्यकाल में विभिन्न संत ईश्वर से एक प्रकार से गुहार कर रहे थे रक्षा की। औरंगजेब की अधिकतम दुष्टता के बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ तो ठीक उसी समय पे उस पतन के कारण वैमनस्यता हमेशा पतन की तरफ ले जाती है। तो उस पतन के कारण सिख, जाट और मराठा शक्तियों का जो उदय हुआ और जो उथल पुथल हुई, उस उथल पुथल का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समानांतर सत्ता स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर सत्ता स्थापित करने के बाद वंचित सनातन संस्कृति, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ लोग चाहिए थे अपने समर्थन में, तो ये जो वंचित सनातन संस्कृति है, इस वंचित सनातन संस्कृति को कुछ सांस मिली। लेकिन तब तक अगर कोई वंचित समुदाय का व्यक्ति सुविधा प्राप्त कर लेता है तो सबसे पहले वो 7 पुस्तक का इंतजाम करता है। यह बात तथाकथित सवर्णों पे भी लागू होती है, यह बात तथाकथित पिछड़ों पे भी लागू होती है, यह बात तथाकथित अन्य वर्गों पे भी लागू होती है। तो मुझे लगता है कि भारत में यही हुआ और ब्रिटिश कालीन परिवेश का लाभ उठाकर लोग सांस्कृतिक एकता के स्थान पर अपनी अपनी धुन में जुट गए। उस समय सही मायनों में देखा जाए 1857 के बाद एक तरफ भारत के वकील और भारत के व्यापारी और उद्योगपति कांग्रेस नामक संस्था के माध्यम से सत्ता से जोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ भारत के राजस्व में ठेके लिए हुए जमींदार वो अपने हितों के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन इन सब हितधारकों के बीच एक वर्ग था जो समाज के लिए काम कर रहा था और ये वर्ग था मध्यम वर्ग। और ये अपनी क्षमता के अनुसार जिस सबसे पहले काम पर जुटे थे वो काम था हिंदी का पुनरुत्थान, देवनागरी के माध्यम से हिंदी का पुनरुत्थान। और ऐसे पुनरुत्थान के समय पे राहुल सांकृत्यायन का प्रदर्शन में प्रवेश होता है, बौद्ध धर्म की प्रति आकर्षित होता है, तिब्बत से हजारों ग्रंथ लेके आते हैं। जाहिर सी बात है जो ग्रंथ लेके आता है वो उनको पढ़ता भी है, कुछ दूसरा काम करना ही नहीं है, खाना पीना, थोड़ा सा योग कर लिया, पढ़ना और लिखना। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में जो उन्होंने लिख दिया वो सनातन संस्कृति के लिए कितना घातक था ये बहुत विचारणीय है। मैं इतनी देर तक बोला तो देखिए आशुतोष त्रिवेदी जी को उत्कंठा होने लगी। मैं चाहता हूं कि ये उत्कंठा हो, ये उत्कंठा प्रत्येक व्यक्ति में हो कि जब हम सो रहे हैं, जब हम अपने परिवार में मगन हैं, जब हम अपने लाभ और हितों में जुटे हुए हैं, तब एक और पक्ष है जो निरंतर आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है और आप सोते रहिए। तो मैं जिस पुस्तक की बात कर रहा था उस पुस्तक का नाम है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, वोल्गा से गंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी है। सच बात तो ये है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इसकी विषय वस्तु मालूम है तो आप इस पुस्तक को गंभीरता से पढ़ेंगे और चीजें समझ में आएंगी। वोल्गा से गंगा का तात्पर्य राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि भारत में आर्य संस्कृति
रूस की वोल्गा से चलकर यहाँ तक आई है। वोल्गा से गंगा, इसलिए इस पुस्तक का नाम है। आर्य संस्कृति वोल्गा की घाटियों से चल के गंगा की घाटी तक आई है। इस पुस्तक के माध्यम से राहुल सांप्रदाय ने यह प्रतिपादित किया है। आर्य बाहर से आए हैं। दुर्भाग्य से हमारे ही कई विद्वानों ने इसको स्वीकार करके तरह तरह के मत प्रतिपादित कर दिए। इन मत प्रतिपादकों में लोकमान्य तिलक, दयानंद सरस्वती जैसे लोग भी सम्मिलित हैं। रामधारी सिंह दिनकर जब संस्कृति के 4 अध्याय लिखते हैं तो आर्यों के भारत आगमन पे ही वो केंद्रित हैं। और यही हमारे लिए खेदजनक है कि हमारे ही विद्वान हमारी ही सनातन संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में संसाधन नहीं थे, तथ्य नहीं थे, ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है। और अब हमको हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि ये इस तरह के जो भ्रम उत्पन्न हुए हैं, इन भ्रमों को दूर करने के लिए हम मिलकर कार्य करें। तो ये जिस वोल्गा से गंगा पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ, इस वोल्गा से गंगा में 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1942 आज़ादी के ठीक पहले तक की टाइमलाइन ली गई है, समय रेखा ली गई है। और इस समय रेखा पर 20 चिन्ह बनाए गए हैं। 20 अध्यायों के रूप में 20 चिन्ह बनाए गए हैं। मैं वोल्गा से गंगा को जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारा का सारा नज़ारा एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि एक 6000 ईसा पूर्व से लेकर और 1942 तक की समय रेखा को उस पर 20 चिन्ह स्थापित कर दिए। और ये पहला चिन्ह जो 6000 ईसा पूर्व का है वो वोल्गा का ऊपरी तट, यानी कि वोल्गा से भी उत्तर में, यानी कि राहुल सांप्रदायन का मानना है कि आर्य संस्कृति मूल रूप से वोल्गा से भी ऊपर उत्तर में थी और वहां से धीरे धीरे खिसकनी शुरू हुई। दूसरे अध्याय के रूप में इन्होंने दूसरा जो चिन्ह रखा है वो वोल्गा के दक्षिण का भाग, जो दक्षिण का मैदान है, उसको रखा है। और इसकी समय अवधि इन्होंने 3500 ईसा पूर्व निर्धारित की है। तीसरा चिन्ह, समय रेखा पर तीसरा चिन्ह पामीर के पठार रखा है और पामीर के पठार की पहचान इन्होंने उत्तर कुरु के रूप में की है। और ये उत्तर कुरु में आर्यों का निवास 3000 ईसा पूर्व बताया है। चौथा चिन्ह, समय रेखा पर चौथा चिन्ह, ये आज जहाँ पे ताजिकिस्तान स्थित है उसको माना है और इसको इन्होंने वक्षु उपत्यका से संबोधित किया है और इसका समय इन्होंने 2500 ईसा पूर्व माना है। पांचवा चिन्ह स्वात नदी की घाटी को माना है और स्वात नदी की घाटी में 2000 ईसा पूर्व उसका समय निर्धारित किया है। और यही वह समय है जब सिंधु घाटी सभ्यता से उसका मैचिंग होता है। ये जो 5वां अध्याय है, इस 5वें अध्याय में जो आर्यों और अनार्यों का जो इन्होंने वर्णन किया है, मैं उसका थोड़ा सा आपको मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आर्य अपनी बहनों को स्वेसर, अब ये ताजिक भाषा का शब्द है और वो सिस्टर के समानांतर है, स्वेसर कहते थे।
अपनी बहन को। और जब वो स्वात घाटी में आ जाते हैं तो स्वात घाटी में जो कहानियाँ इन्होंने 20 कहानियाँ बनाई हैं, 20 कहानियाँ जो कल्पित की हैं, 20 कथाएं जो अलग अलग समय लाइन की, समय रेखा की कल्पित की हैं, उसमें जो 5वां भाग जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से आर्यों का संघर्ष है, वो जो इन्होंने वर्णित किया है, उसका मैं एक पैरा आपको सुनाऊंगा, बहुत कुछ आपके समझ में आएगा। ऊपरी स्वात का यह भाग पशु और धान्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। उनको जिन वस्तुओं का अभाव है उनमें मुख्य है तांबा और शौक की चीज़ों में सोना चांदी तथा कुछ रत्न, जिनकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब ये कहानी का भाग है। इन चीज़ों के लिए हर साल स्वात और कुभा नदियों के संगम पर, जहाँ असुर नगर बसे हैं, जाना पड़ता है। फिर ध्यान दीजिए, सोना चांदी तांबे और रत्नों के लिए कुभा और स्वात नदी के संगम पर जो असुर नगर बसे हैं, वहाँ इन आर्यों को जाना पड़ता है। इस असुर नगर को पीछे आर्य लोग पुष्कलावती के नाम से पुकारने लगे। कुभा और स्वात नदी के संगम पर जो नगर है उसको बाद में पुष्कलावती के नाम से जानने लगे, और हम भी यहाँ इसी नाम को स्वीकार कर रहे हैं। अब ये कहानी है या लेखकीय अभिकथन है, अब आप समझ सकते हैं। जाड़े के मध्य में स्वात, पंचकोरा तथा दूसरी उपत्यकाओं में रहने वाली पहाड़ी जातियाँ कुरु, गांधार, मद्र, मल्ल, सिवी, कुशीनर आदि अपने घोड़ों, कंबलों तथा दूसरी विक्रय वस्तुओं को लेकर पुष्कलावती के बाहर वाले मैदान में डेरे डालती थी। अब ये दृश्य बिल्कुल उस तरह का है जैसे हमारे यहाँ पे तिब्बत के लोग सर्दियों से पहले शहरों में जो मैदान होते हैं उनमें ऊनी कपड़ों की दुकानें लगा देती हैं। लगभग वो दृश्य इन्होंने यहाँ पे बना दिया कि ये ऊनी कपड़े, तिब्बत के लोग आए हैं और ऊनी कपड़े बेच रहे हैं। यह असुर व्यापारी उनकी चीज़ों को लेकर बदले में इच्छित वस्तुएं देते थे। सर्दियों में यह क्रम अच्छी तरह चला आता था। अब के साल कुरुओं का सार्थ कुरधान के नेतृत्व में पुष्कलावती गया। इधर कई वर्षों से पहाड़ी लोगों में शिकायत थी कि असुर उनको बहुत ठग रहे हैं। असुर नागरिक व्यापारी इन पहाड़ियों से ज़्यादा चतुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही वे इन्हें निरा उजड और जंगली समझते हैं। अब आप समझिए कि जो असुर हैं यानी कि अनार्य हैं, वो इन आर्यों को उजड और जंगली समझते हैं, उल्टा। किंतु पीले बालों, नीली आंखों वाले आर्य घुड़सवार कभी अपने को असुर नागरों से नीच मानने के लिए तैयार न थे। धीरे धीरे जब आर्यों में से प्रधान जैसे कितने ही आदमी असुरों की भाषा समझने लगे और उन्हें उनके समाज में घूमने का मौका मिला, तो पता लगा कि असुर आर्यों को पशु मानव मानते हैं। यह आरंभ था दोनों जातियों में वैमनस्य के फूट निकलने का। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पे किस तरह से संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की कल्पना इन्होंने अपने 5वें अध्याय में की है। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है मैं उस पर सीधे आ रहा हूँ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे भारत के हैं, और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 10वां समय चिन्ह। यानी इस समय रेखा पर जो 10वां अध्याय है, 10वां समय चिन्ह है, और वो समय है 10वां 335 ईसा पूर्व। इसका शीर्षक है नागदत्त। तो ये जो नागदत्त है, इस नागदत्त के में जो समय है वो बुद्ध का समय है। उसके ठीक तुरंत बाद 11वां अध्याय आता है, समय चिन्ह आता है, उसका समय है 50वीं सदी, 50 ईस्वी। इस 50 ईस्वी का जो मैं दृष्टांत है, शुरुआत, प्रारंभ, वो मैं आपको बताता हूँ और आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा कि वोल्गा से गंगा आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इसको बिल्कुल मत पढ़िए,
लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो इस पुस्तक को लगातार और निरंतर पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद इसी पुस्तक को तर्क के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रभा नामक अध्याय में राहुल सांकृत्यायन इस कहानी में कहते हैं, तो कहानी की शुरुआत में आपको सुना रहा हूँ। साकेत अयोध्या कभी किसी राजा की प्रधान राजधानी नहीं बना। ये 50 ईस्वी तक का जिक्र है। साकेत अयोध्या कभी किसी राजा की प्रधान राजधानी नहीं बना, यानी राम तो बहुत पहले के हैं, तो राम की तो छुट्टी हो गई, दशरथ राम सबकी छुट्टी हो गई। साकेत अयोध्या कभी किसी राजा की प्रधान राजधानी नहीं बना। बुद्ध के समकालीन कौशल राज प्रसेनजीत का यहाँ एक राजमहल जरूर था, किंतु राजधानी थी श्रावस्ती सहित में, वहाँ से 6 योजन दूर। प्रसेनजीत के दामाद अजातशत्रु ने कौशल की स्वतंत्रता का अपहरण किया। उस वक्त श्रावस्ती का भी सौभाग्य लुट गया। सरयू तट पर बसा साकेत पहले भी नौ व्यापार का ही नहीं, बल्कि पूर्व प्राची से उत्तरापथ पंजाब के साथ सार्थ पथ पर बसा रहने से स्थल व्यापार का भी भारी केंद्र था। यानी कि अयोध्या या साकेत एक व्यापारिक केंद्र था। ये किसी राम या दशरथ इनकी राजधानी नहीं था। ये तो एक बौद्ध काल का एक व्यापारिक केंद्र था, और व्यापारिक केंद्र इसलिए कि ये सरयू नदी के तट के किनारे था। नावों से माल वहन आसानी से हो जाता था। यह पद उसे बहुत समय तक प्राप्त रहा। विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने, बस यहाँ गनीमत इतनी है कि राहुल सांकृत्यायन ने विष्णुगुप्त चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु मान लिया है। अन्यथा वो तो चाणक्य को ही उन्होंने काल्पनिक पात्र कह दिया है, लेकिन यहाँ राम काल्पनिक पात्र हैं। अब आप अंतर समझिए, उस पुस्तक में चाणक्य काल्पनिक पात्र था, राम तो थे ही थे। यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक में राम काल्पनिक पात्र है। विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राज्य को पहले तक्षशिला तक, फिर यवनराज सेल्यूकस को पराजित कर हिंदुकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान से बहुत पश्चिम हेरात और आमू दरिया तक फैलाया। चंद्रगुप्त और उसके मौर्य वंश के शासन में भी साकात व्यापार केंद्र से। अब आप देखिए, चंद्रगुप्त इतना बड़ा व्यक्ति, चंद्रगुप्त पहला सम्राट भारत का, उस भारत के पहले सम्राट ने भी इसको व्यापार नगर से ज़्यादा महत्व नहीं दिया। फिर महत्व दिया किसने? अयोध्या का नाम जिक्र में आया कैसे? तो सुनिए आप। मौर्य वंश ध्वंसक सेनापति पुष्यमित्र ने पहल साकेत को राजधानी का पद प्रदान किया। मौर्य वंश ध्वंसक सेनापति पुष्यमित्र ने पहल साकेत को राजधानी का पद प्रदान किया। अब इन्होंने क्यों किया, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने ही अयोध्या को राजधानी क्यों बनाया, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसे कहते हैं कपोल कल्पना, और कपोल कल्पना को आप अपनी योग्यता के आधार पर ऐतिहासिक बना दीजिए, और उसके बाद उसको तर्क के रूप में दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे। किंतु शायद पाटलिपुत्र की प्रधानता को नष्ट करके नहीं, वाल्मीकि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया। जब उन्होंने अपनी रामायण को पुष्यमित्र या उसके शुंग वंश के शासनकाल में लिखा, यानी कि वाल्मीकि या तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है या उनके वंशजों के काल के हैं। वाल्मीकि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया जब उन्होंने अपनी रामायण को पुष्यमित्र या उसके शुंग वंश के शासनकाल में लिखा। इसमें तो शक ही नहीं है कि अश्वघोष ने वाल्मीकि के मधुर काव्य का रसास्वादन किया था। कोई ताज्जुब नहीं यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और शुंग वंश की राजधानी को महिमा बढ़ाने ही के लिए उन्होंने जातकों के, अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति वोल्गा से गंगा नाम की पुस्तक लिखता है, उसको कथा रूप में लिखता है, और उसको कथा रूप में लिखने के बाद उसमें अपनी ऐतिहासिक, काल्पनिक ऐतिहासिक दृष्टि को पूछता है। वो कथा का स्वरूप नहीं है, सीधे 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 इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई शोध पत्र उन्होंने जो है बहुत शोध की है, और शोध करने के बाद इस आलेख को लिख रहे हैं। और मजे की बात यह कि ये आलेख लिखते समय इन शोधों का कोई रेफरेंस नहीं लिया गया।
अब आप कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसा धूर्त व्यक्ति है मेरे लिए, राहुल सांकृत्यायन पर उंगली उठा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सनातन संस्कृति पर प्रहार करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उस पर प्रश्न उठाना मेरा अधिकार है और मैं प्रश्न उठाऊंगा। जब राहुल सांकृत्यायन को ये अधिकार हो सकता है कि वो सनातन संस्कृति को कपोल कल्पना मान लें, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं राहुल सांकृत्यायन पर उंगली उठाऊं। कोई ताज्जुब नहीं यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और शुंग वंश की राजधानी की महिमा को बढ़ाने ही के लिए उन्होंने जातकों के, अब ये जातक समझ लीजिए, ये जातक आ गए, जातकों के दशरथ जातक को दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी हो, और राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की हो। यानी कि ये राम का नाम रख के वाल्मीकि ने शुंग वंश के किसी एक राजा, वो पुष्यमित्र भी हो सकता है और अग्निमित्र भी हो सकता है, उनकी प्रशंसा में ये काव्य आरोपित किया। और ये कहानी कहाँ से उठाई है वाल्मीकि ने? ये कहानी वाल्मीकि ने उठाई है दशरथ जातक, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक से उठाई है कहानी। यानी कि वाल्मीकि को दशरथ जातक के बारे में पता था। बड़ा आश्चर्य होता है कि बौद्ध लेखकों को सनातन संस्कृति के ग्रंथों के बारे में, उनके पात्रों के बारे में कहीं कुछ पता नहीं होता, कहीं कोई जिक्र नहीं करते, और करते भी हैं तो विकृत रूप में। जिस दशरथ जातक का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, उस दशरथ जातक में दशरथ की 4 संतानें हैं, जिसमें बड़ा पुत्र राम पंडित है, दूसरा पुत्र भरत है, तीसरा पुत्र लक्ष्मण कुमार है, और चौथी एक पुत्री है जिसका नाम है सीता। और परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जिस समय राज्याभिषेक होना था, उस समय राम पंडित, लक्ष्मण कुमार और सीता, दोनों भाई और बहन, तीनों को हिमालय भेज दिया जाता है। उसके बाद भी पिता 9 वर्ष तक जीवित रहते हैं। दशरथ 9 वर्ष तक, 12 वर्ष का, 14 नहीं 12 वर्ष का वनवास दिया जाता है, या कहिए हिमालयवास कहा जाता है। 9 वर्ष तक जीते हैं, केवल 3 वर्ष शेष हैं। जब दशरथ की मृत्यु होती है तो भरत लौटाने जाते हैं, लेकिन राम नहीं लौटते। पर लक्ष्मण कुमार और सीता वो वापस लौट के आ जाते हैं। राम 3 वर्ष और हिमालय में रहते हैं, और 3 वर्ष पूरे होने के बाद, यानी कि 12 वर्ष पूरे होने के बाद वाराणसी, अयोध्या नहीं, बहुत क्लियर कर दूं मैं, दशरथ जातक में वाराणसी है, काशी है, वाराणसी वापस लौटते हैं और वहाँ उनका राज्याभिषेक होता है। अब वहाँ उनका राज्याभिषेक होता है तो वो अपनी बहन सीता से विवाह करते हैं। ये है दशरथ जातक। वो अपनी बहन सीता से विवाह करते हैं और उसके बाद कहानी खत्म। मित्रों, दूसरा पक्ष आपकी एक एक चीज पे उंगली उठा रहा है और आपको ये भी नहीं पता कि दशरथ जातक में क्या कहानी है। या आपके ही केदारनाथ पांडे उर्फ केदारनाथ विद्यार्थी उर्फ साधु राम उदारदास उर्फ राहुल सांकृत्यायन अपनी चर्चित पुस्तक, लोग अक्सर कर कंपटीशन के लिए नाम याद करते हैं, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा। अब समझ में आता है कि कंपटीशन में वोल्गा से गंगा का लेखक कौन है, ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में इस तरह की धारणाएं बना रही है कि राम पुष्यमित्र शुंग के, राम की कहानी पुष्यमित्र के बाद दशरथ जातक के आधार पर वाल्मीकि ने काल्पनिक आधार पर लिखी है। और वो साथ में कहते हैं कि कालिदास ने भी यही काम किया है। अब यह अगली लाइन है, जैसे कालिदास ने रघुवंश के रघु और कुमार संभव के कुमार के नाम से पिता पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त की। यानी कि जो रघुवंश का जो रघु लिखा हुआ है, एक ही साथ शब्द हो डाला।
कालिदास ने जो रघुवंश लिखा है उसमें रघु रघु नहीं है, बल्कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। सेनापति पुष्यमित्र अपने स्वामी का वध करके सारे मौर्य साम्राज्य को नहीं ले सका। पंजाब का सारा यवन राजा मेनेंडर के हाथ में चला गया, और एक बार तो उसने साकेत पर भी घेरा डाल दिया था, जैसा कि पुष्यमित्र के पुरोहित ब्राह्मण पतंजलि ने लिखा है। इससे यह भी पता लगता है कि पुष्यमित्र के शासनकाल के आरंभ के दिनों में साकेत का खास महत्व था, और यह भी कि पतंजलि और पुष्यमित्र के समय अयोध्या नहीं, साकेत ही इस नगर का नाम था। अब ये पुस्तक वोल्गा से गंगा कहानी के रूप में है, और जो इसका पहला ये पैरा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कहानी जैसी कहीं कोई संरचना ही नहीं है, तो एक ऐतिहासिक तथ्य, प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य जैसे कि इस किताब के पीछे शायद इसके संदर्भ दिए होंगे और संदर्भों के साथ ये पुस्तक है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेखक ने बड़ी चतुराई से इसको ऐतिहासिकता के आधार पर लिखी गई कथा पुस्तक के रूप में इसका परिचय दिया है। तो मित्रों, इस वोल्गा से गंगा पुस्तक के विषय में आप जाने होंगे, साथ में दशरथ जातक के बारे में भी आप जाने होंगे, और थोड़ा बहुत जानकारी मैंने राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में दी। अंत में मैं राहुल सांकृत्यायन के विषय में थोड़ी सी बात और बताता हूँ। उन्होंने ये शपथ ले रखी थी कि मेरी जब तक 50 वर्ष आयु नहीं होगी मैं अपने गांव वापस नहीं लौटूंगा। आजमगढ़ ज़िले के करेला गांव के वो रहने वाले थे, और वहाँ 50 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 1943 में जब वो अपने गांव पहुँचे, अपने घर पहुँचे, पुराने घर पहुँचे, तो उनके माता पिता तब तक नहीं रहे थे, और उनकी वो पहली पत्नी वहाँ पर उपस्थित थी। और मज़े की बात, जब वो वहाँ जाते हैं बाद में, तो पहली पत्नी को पहचान तक नहीं पाते, ये उनकी पहली पत्नी। जो व्यक्ति विदेशों में प्रोफेसर रहा हो, बाद में सरकार के महत्वपूर्ण पदों में रहा, सरकारी संस्थानों में रहा, वो व्यक्ति कम से कम, ठीक है कोई प्रेम नहीं था, कोई अनुराग नहीं था, कम से कम अपने प्रथम पत्नी के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था भी कर देता, तो मैं उसे महापुरुष समझता। वह विद्वान अवश्य रहे होंगे, लेकिन मुझे वह रावण की कोटि के विद्वान नज़र आते हैं, उससे अधिक नहीं। क्षमा चाहता हूँ जिनको मेरी इस बात से ठेस पहुँच रही हो, लेकिन मुझे उससे अधिक ठेस पहुँच चुकी है अपनी सनातन संस्कृति के विषय में इस तरह की बातें पढ़ते हुए, इस तरह की बातें सुनते हुए, इस तरह की बातें देखते हुए। और मैं बस पुनः यही निवेदन करूँगा कि अगर आप लोगों का यही अनुराग रहा, तो मैं हर बार हर दिन कुछ न कुछ नया जो मैंने अपने पूरे जीवन काल में जो मैंने पढ़ा था और मेरे अंदर जो कसमसाहट थी आप लोगों के बीच में मैं रखूँगा। कल फिर आपसे मिलूँगा शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।